सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के सुबह की बेला में हम लोग परमेश्वर से बात करेंगे और परमेश्वर हमें प्रतिदिन नई नई बातें सिखाता है। प्रियो, तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। नीति वचन 16 अध्याय का 3 पद में लिखा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। प्रिय साथियों, हम जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम अपने समझ से हर काम करते थे लेकिन सफल नहीं होते थे। मेन बात है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उसका वचन कहता है कि अपने कामों को, जो काम हम करते हैं, उस कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। जो हम कल्पना करते हैं, जिस कार्य के लिए योजना बनाते हैं और होता नहीं है प्रियो, हम सफल नहीं होते हैं, हम सिद्ध नहीं होते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हम जब तक अपनी समझ का सहारा लेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। और यही सुलेमान सिखा रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा। प्रियो, राजा सुलेमान को परमेश्वर ने उसके पास बुद्धि दिया था, समझ दिया था, तो वो परमेश्वर का भय मानता था। वो हमेशा परमेश्वर के भय में चलता था और रहा। परमेश्वर उससे प्रसन्न था, तभी उसने बुद्धि दिया था और उसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं होगा। मैं तुमको ऐसा बुद्धि दूंगा, ऐसा समझ दूंगा कि तेरे जैसा कोई नहीं होगा। प्रिय भाई बहनों, हमें वचन से सीखने को मिलता है कि हम सारे कामों को जो हम करते थे अपनी समझ से के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा जो काम करते थे, वो बुद्धि अब प्रभु पर डालें, क्योंकि अब परमेश्वर का हमारे अंदर भय है, डर है। हमारा हर काम सफल परमेश्वर करता है। हम मनुष्य सोचते हैं भले, लेकिन जो काम करता है हम केवल उसको सोचते हैं कि हो। मनुष्य सपना देखता है, संसार के लोग सपना देखते हैं, लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी काम करो, जो कुछ भी करो, यहोवा पर डाल दो, क्योंकि जब हम उसको काम को डालेंगे तो परमेश्वर हमारा वो काम को, उस कल्पना को पूरा करेगा। आमीन। हम दूसरा इतिहास 20 में पढ़ते हैं। लिखा है कि वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल को निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन।
प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है और यहोशापात यही समझा रहा है, लोगों को यही समझाता है कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी बात को सुनो। हम परमेश्वर के दास को बात को नहीं सुनते हैं, जो सिखाता है हमेशा आपके जीवन के लिए बताता है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते हैं। वो परमेश्वर की आत्मा बोलती है प्रियो, और उस जो सिखाता है उसने बस मरियम ने ही कहा कि जो यीशु कहता है वो तुम करना। काना नगर में यही हुआ। काना नगर में वो कही मरियम ने कही कि जो यीशु कहता है उसको करना, क्योंकि दाखरस घट गया था। चली गई, पानी में मटका लोग भरे, वो करे लोग, तो अद्भुत काम हुआ। तो हम जब तक हम परमेश्वर जो कहता है आप करेंगे नहीं, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम नहीं होगा। इसलिए हम परमेश्वर के दासों के बारे में लिखा है कि मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास केवल रखो। विश्वास रखो, जो विश्वास के साथ हम काम करेंगे, जो कहता है उसको करेंगे, तब तुम स्थिर रहोगे। और उसके नबियों की प्रतीति करो। लिखा है कि उसके नबियों की, जो नबी कहता है उस पर प्रतीति करो, विश्वास करो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। यानी हाँ, वो तो तब तुम उस कार्य में सफल होगे, सफल पाओगे, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे, तब हमको उस कार्य में सफलता प्रिय मिलेगा। अन्यथा इसी तरह जीवन भर हम अपना पहले जैसा जो हमारा समझ था, सोचते थे, वैसे हम करते रहेंगे, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। प्रिय भाई बनो, दाऊद कहता है भजन संहिता 37 का 5 से 8 में पद लिखा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। अपने मार्ग जो चलते हैं, हमारा जो मार्ग जो हम अपने दिमाग से सोचते हैं, विचारते हैं, वो मार्ग जो परमेश्वर का मार्ग है, और परमेश्वर के मार्ग की चिंता करो। परमेश्वर जो कहता है उसको करें, यहोवा पर छोड़ें और उस पर भरोसा रखें, वही पूरा करेगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर पर केवल भरोसा रखें और भरोसा रख करके और काम को करेंगे, तो परमेश्वर हमारा काम को पूरा करेगा। 6 में लिखा है कि वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर बहुत न्यायी है। न्याय से हमारा परमेश्वर हर काम को पूरा करता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का हमारे अंदर वचन रहता है और परमेश्वर का डर रहता है, तो हमारा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करता है। 7वां लिखा, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के समान न कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। प्रियो, संसार के कहता है कि मनुष्य के देख करके न कूढ़ें। मनुष्य के न कूढ़ें जो ज़्यादा धनवान हो गए हैं, ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, उनके काम सफल होते हैं, तो क्यों? क्योंकि और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। केवल बुरी युक्ति से वो निकालता है, वो बिटोरता है, लेकिन सब धन नष्ट हो जाता है। प्रियो, वो कमा करके रखता है और एक ओर से बीमारी में, दुख में, समस्या में पड़ जाता है प्रियो, और सारा धन शैतान लेकर चला जाता है।
तो प्रियो शैतान के कामों को छोड़कर केवल हम परमेश्वर की मार्ग की चिंता करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके सामने चुपचाप रहें। यानी परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें। सामने का मतलब होता है कि परमेश्वर के सामने चुप रहना, यानी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलें। जो यीशु मसीह चुपचाप रहा और हमें भी कहता है कि दाऊद कहता है कि यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। केवल प्रियो हमें धीरज के साथ हमें उसकी प्रतीक्षा करना है। परमेश्वर की हमें प्रतीक्षा करनी है। परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं प्रियो। वो संसार के लोग युक्ति निकालते हैं, वो सफल होते हैं, लेकिन उनका सफल को देख करके आप न कूढ़ें, क्योंकि क्रोध से भरे 8वां में लिखा कि क्रोध से भरे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। हमारे अंदर जो क्रोध जीवन में क्रोध से परे रह, यानी हमारे अंदर में से जो क्रोध है, डाह है, ईर्ष्या है, घमंड है, पाप है, लालच है, उनसे परे रह, माने दूर रह। और जलजलाहट जो हमारे जीवन में जलन की भावना जो रहती है, संसार में हम हैं, और जब तक हम इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं तब तक हमें प्रियो परमेश्वर हमारे कामों को सफल होने नहीं देता है। और सब कुछ करने वाला परमेश्वर, इसलिए कहते हैं कि मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। अगर हम कूड़ेंगे तो परमेश्वर को हम तकलीफ देते हैं। कूड़ने का मतलब होता है बुराई हमारा अंदर है, हम कूढ़े ना। हमारा जीवन परमेश्वर बदला है, हमें परमेश्वर के जैसा हमें बनना है प्रियो। जब तक हम परमेश्वर के जैसे नहीं बनेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष नहीं देगा। हमको हमारा जो बुद्धि का समझ जो सहारा लेते हैं, और सुलेमान जो है इस बात को कहता है नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, अपनी समझ का सहारा जब तक हम लेंगे तो काम सफल नहीं होंगे। हम भरोसा रखें, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। लिखा है आप संपूर्ण साधे मन से नहीं, बल्कि पूरे मन से, पूरे हृदय से आप प्रभु पर भरोसा रख करके उस काम को करेंगे कि हमारा परमेश्वर पूरा करेगा, तो परमेश्वर वो हमारा सीधा मार्ग निकालता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है उस काम को सफल करता है। इसलिए प्रियो, आप जीवन में न हताश हों। परमेश्वर प्रियो जीवन में बहुत हम काम करता है। हमारे जीवन में ऐसे ही काम किया। उसने कहा कि अपनी सारी चिंता, पहला पतरस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा जीवन बचाया। यही वचन हमको जीवन में हमेशा काटता छाटता रहता है, और हमें चिंता की कोई बात नहीं रहती। हम परमेश्वर पर सारी भरोसा रख छोड़ दिए, और प्रभु पर भरोसा छोड़ करके सब काम उसको सच्चाई के साथ हम प्रभु के साथ चलने लगे। और परमेश्वर पर का आज अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। प्रियो, कि मैं बहुत जीवन में थक चुका था, लेकिन परमेश्वर आज हमें ऊंचा किया है। प्रियो, आज वह परमेश्वर का वचन जो है हमें दृढ़ किया है। प्रियो, आप भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जो वचन हृदय में रख लेंगे, एक ही वचन केवल आपके जीवन को बदल देगा। प्रियो, केवल एक वचन अगर आपके हृदय में है तो हमेशा वो जीवन को प्रियो आपको वो गिरने नहीं देगा। प्रियो, हमेशा वो बलवंत किया रहेगा, हमेशा आपको खड़ा किया रहेगा। हर रास्ता, हर मोड़ पर वो कार्य करेगा।
प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा हाँ वचन जीवन में सुबह की बेला में दिया पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी, हम जो भी काम करते हैं सफल नहीं होते हैं पिता, और जीवन भर बहुत अथक परिश्रम करते हैं प्रभु, फिर भी हम सफल नहीं होते हैं। लेकिन प्रभु अगर तू चाहेगा तो सब कुछ बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता। जैसे प्रभु आज हमें खड़ा किया है और गवाह बनाया है पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु ओ तेरे नाम को जान जाए कि तू ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, तू मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। प्रिय परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक के जीवन में ओ शांति दे। ओ प्रभु तू शांति देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मानव का अवतार किया। वही परमेश्वर है, तूने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, बल्कि संग संग रहूंगा। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन तुझ पर भरोसा रखे हैं और रख करके प्रभु तेरे कार्य को करते हैं, उनके जीवन में जो वचन जो है पिता परमेश्वर कार्य करता है पिता परमेश्वर, उनके वचन में प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु जी आशीषित करना, फलवंती करना, ताकि वो भी तेरे नाम की महिमा करने पाए, वो गवाही देने पाए, तेरी प्रशंसा करने पाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस पूरे सृष्टि को रचने वाला बनाने वाला केवल आप ही है प्रभु। आप चाहे तो हर कामों को प्रभु पूरा कर सकते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो है हमें दृढ़ करता है, हमें उस पाप से गिरने से बचाता है प्रभु, हमें उस दलदल से प्रभु जी बचाता है प्रभु जी, हमें वो मार्ग दिखाता है पिता। तो हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो है सामर्थ्यवान है, जो वचन को समझेगा, जो तुच्छ नहीं जानेगा, उसको तू कभी छोड़ता नहीं। मैं जानता हूँ प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन तेरे इस वचन को सुने हैं और प्रभु जी उसको समझे हैं पिता परमेश्वर, और जो विश्वास करते हैं, जो भरोसा रखते हैं, उनको आशीषित करना, उनको फलवंती करना, ताकि जीवन में प्रभु जी वो कभी हताश न होने पाए, निराश न होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि जब हम निराश होते हैं प्रभु, तो तू निराशा का द्वार खोलता है पिता। वही परमेश्वर है पिता, जो हमारे हर निराशाओं को तू जीवन में पूरा किया है प्रभु और करता आया है प्रभु। इसलिए प्रभु जी आदर, महिमा और गौरव जलाल सिर्फ आपको देते हैं पिता परमेश्वर। और फिर से प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हर एक को आशीष से भर देना। इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हर एक लोग तेरे प्रेम को समझने पाएं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।